साल में सिर्फ एक ही ऐसा दिन होता है जिसमें चांद सच में अपनी चांदनी पूरी धरती पर फैलाते हैं और इसे बहुत शुभ भी माना जाता है। क्या कहते हैं इस दिन को? इसे कहते हैं शरद पूर्णिमा। वैसे तो हम साल में 12 पूर्णमासियां दिखते हैं, बट उसमें से ये बहुत अहम मानी जाती है। इसके पीछे बहुत कारण है, आइए हम जानते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। कैसे हो आप सब लोग? और आइए हम जानते हैं कि शरद पूर्णिमा आखिर क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे क्या कारण है। तो सबसे अहम और सबसे इम्पोर्टेंट जो कारण है इसके पीछे, आज ही के दिन महारास हुआ था, यानी कि वृंदावन में आज ही के दिन भगवान शिव जो हमारे थे, हमारे स्वयंभू जो थे, उन्होंने गोपी का अवतार लिया था। क्योंकि भाई रासलीला में जाने के लिए तो भाई सिर्फ एक ही कान्हा है, बाकी सब तो गोपियां हैं। तो स्वयं शिव जी को भी इस दिन गोपी का वेश धारण करना पड़ा था, और इसे हम कहते हैं गोपेश्वर महादेव। भाई महादेव की तो लीला अपरंपार है। तो भाई उन्हें जाना था रासलीला में, उन्हें कृष्ण जी के साथ रास रखना था, तो इसीलिए उन्होंने अपना रूप ही धारण कर लिया एज अ गोपी। तो भाई इसीलिए शरद पूर्णिमा बनाई जाती है पहला दिन। पहला एक रीजन। दूसरा रीजन ये है कि इस दिन स्वयं लक्ष्मी माँ भ्रमण करती है पूरे ब्रह्मांड की, एज इन पूरे धरती की। जो लक्ष्मी माँ है वो भ्रमण करती है। ये भी एक दूसरा कारण है जिसकी वजह से हम शरद पूर्णिमा बनाते हैं। तीसरा तो मैंने आपको सबसे पहले यही बताया कि इस दिन चांद की रोशनी बहुत ज्यादा तेज होती है। बोलते हैं चांद अपनी चांदनी को बरसाते, इसीलिए आज के दिन अगर हम एक कटोरे में खीर बना के चंद्रमा की तरफ रखते हैं, या दूध या खीर बना के चंद्रमा के सामने रखते हैं, उसकी रोशनी अगर पड़ती है उस पे, और अगर हम उस चीज को एज अ प्रसाद हम ग्रहण करते हैं, तो अगर किसी महिला को कुछ हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं तो उससे उसको बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है। ओवरऑल आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है, आपको बहुत ज्यादा कामनेस मिलती है, शांति मिलती है, आप बहुत ज्यादा शांति का अनुभव करते हैं। अच्छा, तो हम इसके साथ साथ और क्या क्या चीजें कर सकते हैं, क्योंकि आज फुल मून है, तो जो कि हम रेगुलर बेसिस पे कर सकते हैं भाई, कि हमारे जो क्रिस्टल्स हैं हम अपने मुंह चार्ज करते हैं। बहुत ही अच्छा दिन है, तो भाई हम मून वाटर भी प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, मून वाटर के लिए आपको क्या करना है, एक कांच की बोतल लेनी है, उसके अंदर पानी भरना है, उसको चांद की रोशनी में रखना है। मैं ये करती हूँ कि मैं चांद की रोशनी के साथ सूरज की रोशनी का भी वेट करती हूँ सुबह, ताकि मैं सुबह उठाती हूँ, ताकि मून वाटर और सन वाटर एक साथ बन जाए। ठीक है, दिस इज हाउ आई डू। दिस इज द राइट टाइम फॉर यू टू चार्ज योर टैरो कार्ड्स इफ यू आर अ टैरो कार्ड रीडर। अगर आप अपने बहुत सारे आपके घर में क्रिस्टल्स है, जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं, आई हैव अ लॉट ऑफ क्रिस्टल्स, तो इस ड्यूरेशन में आप अपने क्रिस्टल चार्ज कर सकते हैं। बहुत बहुत अच्छा टाइम है कि आप इस ड्यूरेशन में, अगर आप फास्ट कर सकते हैं वेल एंड गुड, अगर आप फास्ट नहीं कर सकते कोई बात नहीं। आप चांद बेशक बाहर निकल पा रहा है या नहीं निकल पा रहा, अगर हम आज के दिन में देखें तो भाई बहुत बारिश हो रही है जहाँ मैं रहती हूँ, तो चांद तो बिल्कुल नहीं दिखने वाले हैं आज के दिन। बहुत ही दुर्लभ होगा अगर हम चांद को देख पाए, तो बहुत ही हम खुशकिस्मत होंगे अगर हमें चंद्रमा की एक्चुअल आज छवि देखने को मिल जाए। वरना आज तो नहीं लग रहा है कि आज चंद्रमा अपने दर्शन देने वाले हैं। तो इस ड्यूरेशन में आप चांद को अर्घ दे सकते हैं। आपको एक जो लोटे में जल लेना है, उसके अंदर आपको चावल डालने हैं, थोड़ा सा चीनी डालनी है, और उससे चंद्रमा को अर्घ देना है जब भी चंद्रमा बाहर आते हैं। इसके बाद आप एक कार्य और कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल टाइम टू रिलीज ऑल दोज इमोशंस यू हैव इन योर लाइफ। बहुत ज्यादा अगर आप भरे बैठे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा खाली कैसे करना है, ये बहुत ही उत्तम समय है जिसमें आप अपने आप को खाली कर सकते हैं। एज इन यू जस्ट नीड टू एम्प्टी योर वेसल्स। जो भी दिमाग में चल रहा है, जो भी थॉट्स चल रहे हैं, जो भी इमोशंस चल रहे हैं, यू जस्ट हैव टू पिन डाउन दोज इमोशंस, और आप उसको चाहे तो आप फाड़ के जला दें, या फिर आप एक कार्य और कर सकते हैं, उसको आप फोल्ड कर दें और फोल्ड करके कहीं रख दें। ठीक है, जैसे कि आप डायरी में लिखते हैं अपने थॉट्स, ताकि वो थॉट्स आपके दिमाग से नीचे बाहर आ जाएं और आप उसे पेन डाउन करिए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आप ये तो जरूर करें आज, क्योंकि जो फुल मून है वो एरीज में आ रहा है। एरीज यानी कि मार्स, मतलब मंगल देवता है, मतलब अग्नि के देवता है। तो आप इस ड्यूरेशन में ये चीज कर सकते हैं कि आज अपनी जो प्योरिफिकेशन हम करेंगे, रादर देन यूजिंग सॉल्ट वाटर बाथ और यूजिंग दैट
क्रिस्टल्स या एनीथिंग, आप सिर्फ एक कपूर लें, कपूर जलाएं और अपने उससे एक बारी नजर उतार लें। ठीक है, आप ये कर सकते हैं। या फिर आप कोई धूनी लगा सकते हैं या फिर पॉइलो सेंतो यूज कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है उससे एक बारी अपना पूरा घर स्मच कर सकते हैं और खुद को भी एक बारी प्योरीफाई कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू हैव टू डू मून त्राटक। अगर आप चंद्रमा का त्राटक कर सकते हैं, वेल एंड गुड। अगर आपको लगता है कि आप इतना कंसंट्रेशन नहीं बना सकते कि आप चांद को एकटक देख सकें, और इनकेस अगर चांद नहीं है आपको दिखता है, तो आप क्या कर सकते हैं भाई, अगर चांद आपको नहीं है, आपके शहर में दिख रहा है, कोई बात नहीं, पर चंद्रमा एक्चुअली निकले तो है ही ना आज कहीं ना कहीं। तो आप इतनी सी चीज कर सकते हैं कि भाई आप आराम से बैठे, आंखें बंद करके बैठे, मेडिटेट करें, जितना एब्जॉर्ब कर सकते हैं ना यूनिवर्स की एनर्जी आज के दिन प्लीज करें, क्योंकि भाई बहुत पावर होती है। क्योंकि भाई चांद जो है वो इस टाइम पे धरती के बहुत करीब दिखते हैं। ठीक है, तो आपको ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज्यादा फील होता है, आपको इमोशंस में अपसर्ज आ जाते हैं। जैसे कि जब हम समुद्र में दिखते हैं तो इस ड्यूरेशन में हाई टाइड्स आती है, इसलिए सबको बोलते हैं कि भाई पानी के पास मत रहो, क्योंकि 70% इज वाटर, अर्थ में 70% इज वाटर। ऐसे ही हमारे शरीर में भी 70% पानी है। तो भाई अगर चांद की वजह से, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से भाई अगर समुद्र में उफान आ सकता है भाई, तो हम भी 70% वाटर हैं, तो भाई हमारे अंदर भी बहुत ज्यादा हार्मोनल पानी का अपसर्ज, बहुत ज्यादा इमोशनल का अपसर्ज ये आप महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो मेक श्योर बाय द टाइम इट इज नाइट यू जस्ट बी वेरी काम, वेरी कंपोज, जस्ट रिलैक्स। दिस इज द टाइम नॉट टू इंडल्ज इन एनी एक्टिविटीज विद एनीबॉडी, रादर देन जस्ट डिवोट दिस टाइम टू यू। ठीक है, एंड टू द यूनिवर्स। भाई अगर आप महीने में एक दिन भी, सिर्फ एक दिन भी अगर अपने लिए निकाल रहे हैं, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। वो भी कुछ पल जिसमें आप और यूनिवर्स आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सके, अच्छे से इन ट्यून आ सके, तो भाई जरूर 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 आज के दिन मेडिटेशन करना। एंड मुझे कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना कि आपको ये मेडिटेशन करके कैसा अनुभव हुआ, आपने क्या फील किया। Do let me know in the comment section, and if you have not followed me yet, then do subscribe me, and we'll see you in the next videos. तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।